बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार आजकल बारिशों का बहुत शदीद मौसम है पड़ा, तो आप लोगों ने जो है ना बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे अपने जो शेड है जहाँ पे आपने चूज़े रखे हुए हैं, अगर तो छत पे है फिर तो आपने फुल उसको अच्छे से कवर करना है। अगर नीचे है तो फिर इतना इशू नहीं होता, बस ये हो कि बारिश की बूंदें वगैरह या पानी उस तक ना पहुँचे। तो जैसे कि अब हमारा भी छत पे है पड़ा, तो छत पे रखने की ना एक बारिश का नुकसान ये होता है कि कहीं ना कहीं से बारिश का पानी आ जाता है या फिर कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उससे बचने के लिए ना हमें ये शीट लगानी पड़ती है। अब ये देखें, ये सारी जो है ना मैंने शीट लगाई हुई है। पीछे से भी जो है ना पानी आ रहा था, तो मैंने ऐसे हल्की सी ऊपर शीट एक्स्ट्रा पड़ी थी तो वो लटका दिया, ताकि ये सारा भी जो है ना यहाँ से भी पानी ना आए अंदर, क्योंकि पानी हमारे आ गया। रात में इतनी तूफ़ानी बारिश थी, पहले दिन में हुई। दिन में मैं सारा टाइम यहाँ से टप पे खड़ा रहा, सारा देखता रहा। शुक्र है कि कहीं से कोई पानी नहीं आया था। मगर रात में फिर मज़ीद बारिश हुई और इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश थी कि पानी जो है ना कहीं से अंदर घुस आया, और जिसकी वजह से जो है हमारे चूज़े जो हैं काफ़ी पानी में आ गए थे और ढीले भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो जिसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे। क्या वो मसले मसाइल ये थे कि हमने शुरू में फ्लशिंग नहीं की। इशू होने की वजह से मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि बहुत से भाई मेरे से पूछ भी रहे थे, आप फ्लशिंग नहीं करते, आप फ्लशिंग नहीं करते। तो फ्लशिंग मैंने बेसिकली इसलिए नहीं की थी क्योंकि जहाँ से चूज़ा आया था वहाँ पे एक तो मेरे पास आया पूरे 24 घंटे बाद था, यानी कि जैसे अंडा निकलता है ना विदिन कुछ आवर्स आ जाता है, तो वो हिसाब नहीं था। मेरे पास काफ़ी देर बाद आया था, यानी कि तकरीबन जो है आप कह लें कि 24 घंटे के बाद मेरे पास चूज़ा पहुंचा था, तो जिसकी वजह से जो है मैंने फ़्लशिंग वगैरह नहीं करवाई थी। और उनके बकौल कि इसको फ़्लशिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि वहाँ पे फ़्लशिंग हुई हुई है, तो आपने जस्ट जो है इनको फ़ीड डाल देनी है, जो कि सबसे बड़ी मेरी गलती थी। मैं उनकी बातों में आ गया था। तो ये चीज़ मतलब आप लोग भी अपने पास मतलब इस चीज़ को लिख लें कि कोई बंदा जितना मर्ज़ी कह ले कि हमने फ़्लशिंग कराई हुई है या कुछ भी है, तो आप लोगों ने उसकी बातों में नहीं आना, आपने फ़्लशिंग ज़रूर करवानी है। यानी कि आपका चूज़ा अगर डे ओल्ड का आया है तो आपने फ़्लशिंग लाज़मी करवानी है आते साथ ही। तो क्योंकि मैंने भी नहीं करवाई थी, तो अब जो है ना उसमें मसले मसाइल उठना शुरू हो गए हैं। 10-12 दिन के हो गए हैं अब माशाल्लाह से, मगर अब मसले मसाइल आ रहे हैं। अब ये टाइम वो होता है जिस पे चूज़ा बहुत जल्दी से ग्रोथ पकड़ता है, मगर मेरे पास अब मसला आ गया। और मसला ये आया कि इकुलाई और सिमुलस का मसला है, यानी कि उसमें ये होता है कि ना आंतों का थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि अंदर जर्दी जो है वो प्रॉपर हल नहीं हो पाती और आंतों का अंदर मसला हो जाता है, और जो है अंदर जो है ना पानी भरना शुरू हो जाता है और चूज़ा जो है फूल जाता है, आंखें स्वेल हो जाती हैं उसके। कभी किसी का पिछला हिस्सा फूल जाता है, किसी की गर्दन फूल जाती है, किसी का सर फूल जाता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर किसी ने बहुत टाइट हवा भर दी हो। तो ये थोड़ा सा मसला आता है। बुखार हो जाता है और ढीला हो जाता है, टांगों से वो हो जाता है, लाखिर हो जाता है। तो ये सारे मसले जो है ना अब हमारे इधर अटैक कर गया है, क्योंकि ये एक तरह का वायरस ही है और ये वायरस चूज़े के अंदर ही होता है पहले से ही। तो ये हमें जैसे जो मैंने मेडिसिन शुरू में यूज़ की थी, तो वो मेडिसिन काफ़ी नहीं थी। क्यों? उसकी रीज़न ये थी कि इसके अंदर क्योंकि हमने एक तो फ्लशिंग नहीं हुई थी और मसले मसाइल पहले के थे, तो मेडिसिन जो थी ना जो हम यूज़ कराते वो मेडिसिन तो ठीक थी, मगर उसकी डोज़ हम थोड़ी दे रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसके अंदर ये मसला चल रहा है। तो जिसकी वजह से मेडिसिन की जो डोज़ थी ना वो हमने थोड़ी दी है, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बढ़ चुका है, कम होने के बजाय बढ़ चुका है। सब चीज़ों में तो नहीं है, काफ़ी कुछ में, ज़्यादातर जो है वो ठीक है, मगर कुछ में जो है ये मसला आ रहा है। तो अब हम करेंगे क्या? जो हमारे पास एक तो सबसे पहले मैंने इनकी फ़्लशिंग कराई है। अब फ़्लशिंग कराने का तरीका ये होता है कि आपने जो है चौथे या 5वें दिन करवा दें तो भी ठीक है, अगर पहले दिन करवा दें तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो पहले दिन यूँ होता है तरीका कि जैसे ही चूज़ा आया आपने उसको थोड़ी देर भूखा रखना है, घंटा 2 घंटा। लोग बाज़-औक़ात करते हैं कि फ़ौरन फ़ीड डाल देते हैं, वैसे नहीं करना होता। कुछ देर आपने घंटा 2 घंटा भूखा रखना होता है। उसके बाद जो है आपने मीठा पानी, चीनी वाला पानी जो है ना बना के देना है। आपने 50 ग्राम चीनी जो है ना वो 1 लीटर पानी में डालनी है, यानी कि 2 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाल के अच्छे से मिक्स करके शीरा वाला पानी बना के वो आपने चूज़ों को देना है। और चूज़ा जो है ज़ाहिर बात है जब प्यासा होगा तो वो सारे के सारे चूज़े पानी पिएंगे भी सही। और वो जो मीठा पानी है वो आपने लगभग पूरे 2 घंटे रखना है उनके पास, 2 से 3 घंटे पड़ा रहना चाहिए। उसके बाद जो है फिर आपने इनको सादा पानी देना है घंटे 2 के लिए। फिर आपने जो है इनको वो मेडिसिन वाला पानी देना है जो मैंने आपको बताई भी है, ट्राइफल, ऑगमेंटिन डीएस और लाइजोवेट सिरप। अच्छा, अब जो ट्राइफल की क्वांटिटी है ना, अब क्योंकि हमारे पास मसला आ चुका है, अगर हमें यही फ्लशिंग वाला इशू हमें पहले ही पता होता और अगर वो भाई की बातों में मैं ना आता तो हमारे पास ये इशू ना आता।
खैर अब जो होना था हो गया, इसी में ही कोई बेहतरी होगी। तो अब इसका जो हल है ना वो अब ट्रीटमेंट इसका किया जाए, क्योंकि ये बीमारी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सारे चूज़े ले डूबेगी, आहिस्ता 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 आहिस्ता, अगर इसका फौरी तौर पे हल ना किया गया। खैर ये जो हल है ना ये बीमारी का, इसमें भी ये 3 से 4 दिन ले जाएगा ठीक होने में, जिसमें जो है हमारे चूज़े की मोर्टेलिटी तो होती रहेगी इन 3-4 दिनों में। क्योंकि पहले शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई मोर्टेलिटी भी नहीं आई थी, 1% भी मोर्टेलिटी नहीं आई थी। मगर जैसे ही ये वाला इशू हुआ है बारिश के बाद वाला, एक तो वो वीक हुआ है, फिर उसके बाद जो है ठंडी हवाएं चली हैं, रातों को टेम्परेचर इतना डाउन चला गया था, क्योंकि हमारे पास मुल्तान में जो टेम्परेचर होता है वो 53-54 जा रहा था जब ये चूज़ा आया, और अचानक से जो टेम्परेचर है ना वो 20 पे आ गया है, 25 पे आ गया। तो ये दिन की बात कर रहा हूँ, रात में 20-18 इतना टेम्परेचर आ जाता था, तो ये बहुत मिनिमम टेम्परेचर है पड़ा। तो जिसकी वजह से जो है ना चूज़ा काफ़ी वीक भी हो चुका था, और अंदर पहले के मसले चल रहे थे, तो जिसकी वजह से चूज़ा बहुत ज़्यादा अब वो वायरस का शिकार हो गया। खैर अब जो इसका हल है ना वो ये है कि आपने सिर्फ इसको, अगर आप लोगों के पास भी ये इशू आ जाता है या कोई भी इस तरह का हो जाता है मिसहैप, तो आप लोगों ने सबसे पहले करना ये है कि आपने जो ऑगमेंटिन डीएस है और लाइजोविट है उसको रोक देना। जो हमारे पास ट्राइफल है ना, ट्राइफल हम देते थे एक चम्मच पूरा भर के 9 लीटर पानी में। ट्राइफल की क्वांटिटी भी आपने बढ़ा देनी है। ट्राइफल जो है ना वो आपने देना है 2 लीटर में 1 चम्मच देना है, फिर यानी कि 9 लीटर में आपने मिनिमम जो है ना 3 चम्मच लाजमी डालने हैं। 3 चम्मच मिनिमम बता रहा हूँ, वैसे तो आपके बनेंगे 4 चम्मच, तो 4 से भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो 3 तो आपने लाजमी डालने हैं, 3 से बल्कि 3.5 डाल दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ट्राइफल जो है ना इसके अंदर जो मेडिसिन है ना वो बेसिकली इसके अंदर एक मेडिसिन ऐसी भी है जो इसको बुखार और ये जो सिमुलस का जो वायरस है और इकोलाई का जो वायरस है इसको टैकल करती है। तो इस जो बीमारी है ना इसको सिमुलस और इकोलाई बोलते हैं। इसमें ये होता है कि आंतों में और सारा पानी भर जाता है, बॉडी में अंदर सारा पानी पानी हो जाता है, और अंदर येलो कलर का ना थिक लिक्विड जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से चूज़ा बहुत ज़्यादा फूल जाता है और मर जाता है। तो इसमें आपने करना ये है कि इसको आपने जो है ना ट्राइफल यूज़ कराना है। ट्राइफल की क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी है, थोड़ी नहीं देनी, क्योंकि देखें हमारे पास जो पाकिस्तान में मेडिसिन आती हैं वो उनकी जो डोज़ होती है ना वो वैसे ही कम रखी जाती है। तो इसलिए जो है ना आपने 1 चम्मच तो हरगिज़ नहीं देना। शुरू में भी अगर आप 2 चम्मच डाल देना 9 लीटर पानी में तो भी बेस्ट हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर मैंने भी शुरू में 2 से 3 चम्मच डाले होते तो हो सकता है कि मेरा भी शायद बच जाता, क्योंकि मैंने हमेशा से 1 चम्मच ही डाला। असल गलती वही हुई है कि फ़्लशिंग नहीं की स्टार्ट में ही, उस बंदे की बातों में आगे हमने फ़्लशिंग नहीं की। अगर हम फ़्लशिंग पहले से ही करते थे तो ये मसला वायरस बढ़ता ना। तो क्योंकि अंदर वो जल्दी हल नहीं कर सका था चूज़ा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वीक हो गया था। फिर उसने ऊपर से फीड खा ली। फीड खाने के बाद जब फ्लशिंग ही नहीं हुई तो फिर वो आहिस्ता 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 जब वो अब इस स्टेज पे आ गए, इस स्टेज पे आके, बल्कि जब वो 12 दिन का 10 दिन का हो जाता है चूज़ा तो मरता नहीं है बिल्कुल भी, मोर्टेलिटी 0 हो जाती है। तो बल्कि इस स्टेज पे आके हमारा मरना शुरू हो गया है, जबकि पहले बिल्कुल भी नहीं मर रहा था, अब जो है ना मरना शुरू हो गया और धड़ाधड़ मर रहा है। तो इसको कवर करने के लिए हम वही ट्राइफल ही देंगे, सिर्फ ट्राइफल 2 से 3 दिन इंशाल्लाह देंगे, फिर रिज़ल्ट देखेंगे। इंशाल्लाह इसी में रिकवर कर सकेगा। अगर ना किया तो फिर इंशाल्लाह हम कोई मेडिसिन चेंज करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि ये जो हमारा इशू चल रहा है वायरस वाला, तो ये इंशाल्लाह जल्दी ही रिकवर कर जाए। खैर तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।